अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो है लेक्चर जो है इलेक्ट्रिक का सेकंड ईयर के साथ है। इसका सब्जेक्ट कोड है 8242। टॉपिक हमारा जो है सब स्टेशन है। पिछले भी लेक्चर में सब स्टेशन के बारे में बात हुई थी, तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ सब स्टेशन पढ़े थे। पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सब स्टेशन अकॉर्डिंग टू सर्विस। आज हम पढ़ेंगे सब स्टेशन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। तो मेन या सब स्टेशन की दो अकसाम थी, एक अकॉर्डिंग टू सर्विस और दूसरा था अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। तो अकॉर्डिंग टू सर्विस जो हमने पहले डिस्कस कर लिए, आज हम सब स्टेशन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसकी जो है मज़ीद दो अकसाम हैं सब स्टेशन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। नंबर 1 इनडोर सब स्टेशन, नंबर 2 आउटडोर सब स्टेशन। इनडोर सब स्टेशन ऐसे सब स्टेशन होते हैं जो मकामी जो आबादियाँ होती हैं या गुंजान इलाके हैं उसके अंदर ही जो है बनाए जाते हैं। इनडोर सब स्टेशन जो है एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर जितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जितनी इसकी डिवाइसेस होती हैं, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स, बस बार्स, कंट्रोल रूम, ये जो है इस चीज़ें सारी एक बिल्डिंग के अंदर जो है ये लगाई जाती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं। इसलिए इसको कहते हैं कि इनडोर सब स्टेशन। इनडोर सब स्टेशन का फ़ायदा में ये होता है कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो अखराजात होते हैं वो हमारे बच जाते हैं, और जो लाइन लॉसेस और वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं उससे भी हमें काफ़ी हद तक जो है वो बचत हो जाती है। तो आबादियों के अंदर जो सब स्टेशन एक बिल्डिंग्स के अंदर बनाए जाते हैं उसे कहते हैं इनडोर सब स्टेशन। और इनडोर सब स्टेशन जब हम उसके अंदर कंपोनेंट इंस्टॉल करते हैं तो जो ग्राउंड लेवल या फर्श होता है उससे थोड़ी सी हाइट के ऊपर जो है उसके लिए फाउंडेशन बनाई जाती है। फाउंडेशन के ऊपर फिर जो है लोहे के जो फ्रेम बनाए जाते हैं, फ्रेम के ऊपर जैसे इंस्टॉलेशन ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स, उसके बाद बस बार्स वगैरह, और इसके अंदर जो है कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं। कंट्रोल रूम में ये लोहे की अलमारियों पर जो मुश्तमिल होते हैं। मैक्सिमम इसके अंदर कंट्रोल मीटरिंग इस्तेमाल की जाती है, फ्रीक्वेंसी के लिए, वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, पावर फैक्टर के लिए, और उसको जो है आसानी के साथ आदमी रीड कर सकता है। जो इनडोर सब स्टेशन है इसका मेन फायदा में ये होता है कि ये जो है एक जो कंपार्टमेंट एक बिल्डिंग कमरे के अंदर होते हैं, तो इसके जो है सबसे पहली बात ये है कि इसकी ये जगह भी ये कम घेरते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन भी आसान होती है, और बाकी जिसकी मेंटेनेंस या बाकी सब स्टेशन आउटडोर सब स्टेशन की सब जो है वो आसान होती है, कम होती है। इसके ऊपर बारिश के असरात नहीं पड़ते, उसके बाद गर्दो गबार नमी वगैरह जो है इससे भी ये बचे रहते हैं कि कवर्ड होते हैं। तो उस सूरत में जो है इसके ऊपर जो है मेंटेनेंस जो है और टाइम जो है वो बहुत कम जब खर्च होता है आउटडोर की निस्बत जो है। उसके बाद इसके अंदर फॉल्ट भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि जितने यानी कि जो बारिश की वजह से जो तूफान, हवा, झक्खड़ वगैरह की वजह से जब ये बचे रहते हैं तो उस सूरत में जो है इनडोर जो है बहुत सूटेबल होते हैं। नॉर्मली इनडोर सब स्टेशन जो है ये 11 kV के होते हैं, लेकिन इसको 33 kV और 66 kV तक भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफार्मर होते हैं, इन सब स्टेशन से जो है 11 kV की नॉर्मल जो है वो लाइन आती है। 11 kV की जो है 3 फेज है RYB। तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पर ट्रांसफार्मर जो है, तो इसकी प्राइमरी के ऊपर जो है हमारे पास जो है इसकी डेल्टा कनेक्टेड जो है वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम जो है उसको इनपुट देते हैं 11 kV की जो है, और आउटपुट जो हमारे पास जो है ये स्टार कनेक्टेड जो है 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो है 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ये स्टार के अंदर जो है इसके आउटपुट लेते हैं। तो इस तरीके से फिर ये जो 11 kV को 11000 वोल्ट को स्टेप डाउन करके जो है ये 400 वोल्ट 3 फेज तक ये लेके आता है, और इसके ज़रूरत के मुताबिक जो है हम ट्रांसफार्मर जो हमारे होते हैं उसकी सेकेंडरी साइड से या आउटपुट साइड से जो है हम इसकी 3 फेज जो है वो हम लेते हैं। इसकी आउटपुट जो है ऊपर टॉप पर जो है वो तीनों फेज की सप्लाई होती है RYB, और चौथे नंबर पर जो न्यूट्रल की होती है। तो इसकी इनपुट क्या होती है डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज 3 वायर सिस्टम ट्रांसफार्मर 3 फेज की जो है जो हम सब स्टेशन से जो हम लेते हैं। उसके बाद ये आउटपुट अगर हमें सिंगल फेज सप्लाई जरूरत होती है, इन तीनों फेसों में से कोई एक फेस और उसके साथ न्यूट्रल जो है R और न्यूट्रल, ये हमारा फेस हो जाएगा। ये न्यूट्रल सिंगल फेस की सूरत में तीनों फेसों में से कोई एक फेस से हम सप्लाई
ले लेते हैं और 3 फेज की सूरत में ये ऊपर तीनों फेज हैं R, Y, B, रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों फेसेज हैं। जब हमें 3 फेज मोटर को या कोई और ऐसा कंपोनेंट जिसको 3 फेज से पलाई हमें देनी होती है तो उस वक्त हम ये ऊपर वाले तीनों फेसेज इस्तेमाल करते हैं। तो इनडोर जो है जिससे मैंने बताया कि इसके अंदर लागत भी है, बिल्डिंग मटेरियल की लागत ज़्यादा होती है और उसके बाद फॉल्ट अगर आ जाए तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है फॉल्ट में, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया के अंदर होते हैं। ओपन जगह पे जो है वो ज़्यादा नहीं आसानी के साथ पड़ता है और इसके अंदर जो फॉल्ट उसमें टाइम लगता है। लेकिन मेंटेनेंस के लिहाज से देखा जाए तो इसकी गर्दों गुबार से बचे रहते हैं, उसके बाद बारिश वगैरह से बचे रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है आउटडोर सबस्टेशन। आउटडोर सबस्टेशन है ये भी मकामी आबादी को पावर देने के लिए, तकसीम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये गुंजान आबादियों से बाहर बनाए जाते हैं और ये खुली फजा के अंदर जो है ये बनाए जाते हैं। ओपन एरिया के अंदर जो है ओपन एरिया के बनाए जाते हैं और इसके में जो है हर चीज़ है वो बाहर से आती है। जो हमने इंडोर में पढ़ा था, इनके ट्रांसफार्मर हो गया, बस बार्स हो गया, इंसुलेटर हो गया, अर्थ स्विच हो गए, स्विच गियर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जहाँ पर ओपनली होती हैं। इसका क्या होता है कि बाहर से बाउंड्री वाल बना देते हैं या जो है इसका तारों की एक ग्रिल सी बना देते हैं और उसके अंदर जो है यहाँ पर जो फाउंडेशन बनाकर जो है उसको कंपोनेंट उसको इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए जो ट्रांसफार्मर के लिए फाउंडेशन बनाई जाती है, अगर 2 वैल्यू का ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए एक सिंगल पोल जो है उसके ऊपर ही इसको इंस्टॉल या माउंट किया जा सकता है। लेकिन ट्रांसफार्मर अगर हैवी रेंज का है तो ये जिस एच टाइप मैंने बताया ये पोल है, ये एच टाइप पोल, इसके अंदर यहाँ पर जो है इंस्टॉल किया जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा पावर ट्रांसफार्मर है तो फिर 4 पोल जो हैं उनको, ताकि इसके वजन को भी शेयर कर सकें, इसको जो है माउंटिंग के लिए भी आसानी रहे, तो उसको 4 पोल जो इस्तेमाल करके उसके सेंटर में इसको बनाया जाता है। इसके अलावा स्विच गियर्स हैं और बाकी जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे जो है यहाँ पर इसकी फाउंडेशन। सबसे पहले अगर पोल माउंटेड सबस्टेशन, कि ये जो सबस्टेशन है इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है एच टाइप, ए टाइप में है, ये पोल बनाए जाते हैं और पोलों के ऊपर जो है इसके जो है जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबस्टेशन के यूज होने वाले, उनको पोलों के ऊपर फाउंडेशन बनाकर जो है या इस कंक्रीट की जो है एक फाउंडेशन जो है इस हाइट लेवल स्पेसिफिक लेवल के ऊपर ग्राउंड से जो बनाई जाती है, यहाँ पर जो इसके कंपोनेंट जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि अगर किसी बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से या किसी वजह से भी हमारे कंपोनेंट डैमेज ना हो, तो इसलिए ये 2 किस्म के होता है। पोल माउंटेड सबस्टेशन के लोहे के फ्रेम या पोल बनाकर उसके ऊपर ये कंपोनेंट जो है ये हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे कंपोनेंट सेफ रहें। और दूसरी होता है फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। फाउंडेशन जो है हम कंक्रीट की भी बनाते हैं और ईंटों की भी बनाते हैं, जो वहाँ पर सिचुएशन हो उसके मुताबिक हम फाउंडेशन बना लेते हैं। फाउंडेशन बनाने के बाद फिर उसके ऊपर हम अपने कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करते हैं या नस्ब करते हैं। तो ये आउटडोर के अंदर मजीद इसकी 2 अक़साम बन जाती है, पोल माउंटेड सबस्टेशन और दूसरा फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। पोल वाले जिस तरह की मैंने बताया ये एस टाइप पोल है, ये ट्रांसफार्मर्स के लिए होते हैं और इसी तरीके से बाकी इसकी हाइट है वो कदर कम होती है, पोलों को वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है और उसके ऊपर जो है इसके बाकी कंपोनेंट जितने भी होते हैं सबस्टेशन के वो इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके बाद जो है इसकी आ जाती है इसके एडवांटेज वगैरह। आउटडोर सबस्टेशन के सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि कोई भी फॉल्ट होता है तो वो सामने नजर आता है रोशनी की वजह से जो है। इसके मुकाबले में जो इंडोर था वो एक बिल्डिंग के अंदर थे, तो उस सूरत में जो है इस बिल्डिंग की वजह से उसमें टाइम लगता था, लेकिन आउटडोर सबस्टेशन जो है उसमें जो सामने नजर आती है तो फॉल्ट में ट्रेस करने में और उसको जो है उसको ठीक करने के अंदर उसको कम टाइम लगता है। उसके बाद गर्दो गुबार जो है या बारिश वगैरह जो है उसमें स्विचिंग का मसला आता है इस आउटडोर सबस्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है। तो इसमें ट्रिपिंग का मसला जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल आपने देखोगा कि जब शदीद बारिश होती है या तूफान होता है तो बापडा वाले जब फीडर बंद कर देते हैं या सबस्टेशन, ताकि जो उसके लिए 3 फेज जो इसकी ट्रांसमिशन लाइनें हैं एक दूसरे के साथ टकराए नहीं और शॉर्ट सर्किट ना हो, तो इसमें जो है जगह जहाँ ज़्यादा घेरते हैं और फिर इसके अंदर एक्सटेंशन या बहुत आसानी से की जा सकती है कि जब भी आप हम इसको मजीद
इसको एक्सटेंड करना होता है तो उसमें आसानी से की जाती है। इसके मुकाबले में इंडोर सब स्टेशन है, इसके अंदर एक्सटेंशन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो स्पेसिफाइड जगह होती है, तो उसके अंदर जो है ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड जो है वो हमारे जो है कंपोनेंट इंस्टॉल होते हैं। तो अजीज तलबा, ये जो है हमने सबस्टेशन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन इसके मुताबिक पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको इसमें समझ आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।